उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एसपी दफ्तर के बाहर लगा एक और नया पोस्टर में लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। पोस्टर में आगे लिखा है पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। एसपी नेता अमित चौबे की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। तो पोस्टर वॉर लगातार देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई है। तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। अमित चौबे की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। एक तरफ अखिलेश यादव का चेहरा तो दूसरी तरफ अमित चौबे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है। जो उनके प्रवक्ता है वो उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये लोग पोस्टर के सहारे मैदान में हैं। लेकिन स्वाति 2009 जो इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है 9 सीटों पे, कहीं ना कहीं पोस्टर वार से इस चुनाव की रोचकता बढ़ गई है। कोई 27 का सत्ताधीश अपने नेता को बता रहा है तो कोई अपने नेता को 27 का खेवनहार बता रहा है। हालांकि लंबा वक्त है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से 2024 में समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे मैदान में उतरी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट मिला, इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि कटेंगे तो बटेंगे, नेक बनो। उसके बाद लगातार पोस्टर वार, पीडीए से जुड़िए, और सबसे बड़ी बात है कि बसपा भी मैदान में आ गया। हालांकि बसपा के कोई समर्थक पोस्टर नहीं लगाया है, लेकिन बसपा सुप्रीमो का कहना है कि बसपा से जुड़िए और आगे बढ़िए। तो कहीं ना कहीं 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है, पीडीए वर्सेज कटोगे बटोगे नारों के सहारे दोनों लोग मैदान में है, क्योंकि 2024 में मिले डेंट को भारतीय जनता पार्टी मेंटेन करना चाहती है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2024 का ट्रेलर जो बना था, अगर वो रह जाएगा तो जो 27 में फिल्म रिलीज होगी उसका फायदा सीधे सीधे बिल्कुल। और रजनीश, देखिए, ये जो 9 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रभुत्व है। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपने भी जिक्र किया कि बीएसपी भी जोर आजमाइश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये 9 सीटें कितनी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के लिहाज से? देखिए स्वाति, 2027 का विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, लेकिन इसको लोग सेमीफाइनल के मैच के तौर पे देख रहे हैं। आपको भी पता है कि जब फाइनल होता है उसके पहले सेमीफाइनल होता है, जिसमें जो टीम परफॉर्मेंस करती है उसके परफॉर्मेंस के आधार पे दावा कर दिया जाता है कि फाइनल में कौन विनर होगा। ये जो 9 सीटों पे इलेक्शन होना है, हालांकि 10 सीटों पे होना था, लेकिन कुछ एक इलेक्शन पिटीशन एक सीट पर था, इसलिए वहां पे चुनाव नहीं हो रहा है। और जो 9 सीटों की अगर हम बात करें बीजेपी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ सीटों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभारी है, कुछ सीटों पे दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, और वो मजबूत चेहरे हैं जिनके कंधों पे भारतीय जनता पार्टी की जिताने की जिम्मेदारी है। और उधर समाजवादी पार्टी भी खुल के मैदान में है। अगर करहल की बात करें, जो यादव लैंड है, जिसको नाम मीडिया ने दिया है बैटल ऑफ करहल, हालांकि अखिलेश यादव के करीबी ही रिश्तेदार वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गढ़ माना जाता है वहां वाह को भर देने के मूड में नहीं है। आमने सामने की लड़ाई है, किसको कितना फायदा होगा वो चुनाव परिणाम के बाद ही पता होगा स्वाति, क्योंकि एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट आ रहे हैं लोगों को लग भी रहा है कि एग्जिट पोल में क्या सच्चाई है, लेकिन आमने सामने की फाइट है हर एक जगह। ये भारत एक्सप्रेस के पास पुख्ता खबर है। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारियों के लिए।